हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो बोर्ड के सामने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए व्यावसायिक रूप से बेताब हैं। लोकसभा चुनाव पिछले 19 अप्रैल शुरू हो चुके हैं। वहीं इस चुनाव से पहले कैबिनेट ने कार्यकर्ताओं को खुशखबरी दी है। चुनावी महीने से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए, महंगाई भत्ता 4% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। इससे पहले नए साल की शुरुआत में 4% बढ़ोतरी की थी। अब राज्य सरकारी कर्मचारियों को कुल 14% डीए मिलता है। इस बीच माह में 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को लाभ बढ़ गया है। तो मई महीने सरकारी कर्मचारियों को कुल कितना वेतन मिल रहा है? केंद्र सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी का समाचार। कर्मचारी लाभ 1 जनवरी और 2 जुलाई में बढ़ता है। पिछले साल 2023 में जुलाई महीने का महंगाई भत्ता अक्टूबर में बनाया गया था। इसके बाद ही केंद्र कई कर्मचारी यह कयास लगा रहे थे कि केंद्र सरकार भारत सरकार नए साल महंगाई भत्ते में 4% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बार उनकी अटकती सही है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के तहत केंद्रीय कर्मियों और प्रशासन विभाग ने भत्ता बढ़ाने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। 1 जनवरी 2024 इन भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इन्हें मई से बढ़ी हुई सैलरी उनके खाते में मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र कैबिनेट महंगाई भत्ता आदेश के साथ अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण दिया है। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 8वें वेतन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, क्योंकि उसने कर्मचारियों की न्यूनतम मांग ध्यान में रखा है। जुलाई डीए में फिर बढ़ा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे अपडेट आता है कि हम आपको पूरी जानकारी दी जाएंगी। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल एम्प्लॉय की इस मांग को ध्यान में रखते हुए चुनाव के बाद जो बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों को दी जाएगी, जिसमें पहली खुशखबरी कर्मचारियों को 8वें वेतन के रूप में होगी। महंगाई भत्ता जुलाई में 0 होगा या 4% बढ़ेगा। वास्तव में जनवरी और जुलाई में या सीपीआई इंडेक्स 6 माह के आंकड़ों पर आधारित केंद्र सरकार डीआर दरों में संशोधन करती है। डीए को जनवरी 2024 से 4% बढ़ाया गया है, जो जून तक लगा रहेगा। अगला डीए में अब जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 के इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में आखिर भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू में 0.1 अंक की वृद्धि हुई और 138.9 पर रहा। डीए का स्कोर 50 पार हो गया, लेकिन फरवरी के अंक अब तक नहीं मिले हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है। डीए 54% पहुंच सकता है अगर चुनाव के बाद आंकड़े जारी होते हैं और अंकों में वृद्धि होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्र सरकार का नियम डीए 50% होने पर 0 हो जाएगा, लागू हो सकता है। इसके बाद डीए की गणना 0 से शुरू होगी या सैलरी में बदलाव अगला वेतन आयोग लागू करने का विचार करना होगा। चुनाव के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। भारतीय रेल टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTS ने हाल ही में कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसने उन्होंने कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग की है। फेडरेशन AIR ने भी सरकार से 8वें वेतन की मांग की है और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव के बाद सरकार इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। डीए भी 50% पहुंच गया है। सरकार ने कई बार कहा है कि फिलहाल कोई विचार प्रस्ताव नहीं है। देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इसकी मांग को मानती है तो 8वें वेतन आयोग को लागू करती है। सैलरी बदल जाएगी। 2013 में 7वां वेतन आयोग बना गया था और 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई। कितनी बढ़ोतरी हो गई? यदि किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और जुलाई में डीए 4% बढ़ाया जाता है तो उनकी सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अगर 8वें वेतन पर निर्णय होता है तो सैलरी में भारी वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग में लगभग 23% की वृद्धि सिफारिश की गई थी। 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 11,775 रुपये का एकमुश्त इजाफा होगा। अगर आधार पर ही वृद्धि हो जाती है तो एक साथ ही भत्ते में बढ़ोतरी, हाउस रेंट अलाउंस की दरों में बदलाव होगा। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि की जरूरी है।